वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद रज़ा और मैंने जो ऐप रीडिज़ाइन की है उसका नाम है हेल्थी फी 5 और मेरा रोल नंबर 028 है और मैं MSCS थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और आपको जो ऐप मैंने रीडिज़ाइन की है उसका लिंक आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मैंने जो कंटेंट जो मैं यहाँ पे जिनको क्लियर करूँगा, सबसे पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इस ऐप का, इस ऐप के बारे में जो मैंने ऐप को रीडिज़ाइन किया है। उसके बाद मैं इस ऐप की टेस्टिंग करूँगा, इस ऐप का जो है वो स्टैटिस्टिक एनालिसिस करूँगा कोड सॉर्टिंग और यूज़र इंटरव्यूज़ के ज़रिए। उसके बाद मैं ऐप की रीडिज़ाइनिंग करूँगा और फिर उसके बाद जो है वो नए यूज़र्स को दूँगा और उनसे उनकी रिकमेंडेशंस लेके जो एक्सेप्टेड हैं, जो पॉइंट्स जो उन्होंने वैल्यूएट किए हैं उनको एक्सेप्ट करूँगा और जिनको उन्होंने वैल्यूएट नहीं किए उनको मैं नॉट एक्सेप्टेड करूँगा। और उसके बाद मैं एंड पे खुद पे सेल्फ क्रिटिक करूँगा अपनी इस ऐप पे कि क्या चीज़ें इसमें और बेहतर की जा सकती। सबसे पहले मैं आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन दे दूं। हेल्थीफाई मी ऐप एक फिटनेस बेस्ड और हेल्थ के बारे में एक ऐप है जिसमें सारी DNS यानी डाइट्स एंड न्यूट्रिशंस प्लान्स जो हैं वो आपको सारे के सारे यहाँ पे एक्टिव प्लान्स मिलेंगे। उसके बाद आप अपनी कैसे है अपनी जो है वर्क प्लेस को हेल्थीफाई बना सकते हैं। उसके अलावा आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेज, एक फिटनेस प्लान्स, ये सारी चीज़ें आपको इस ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल होंगी। उसके बाद चलते हैं ऐप की जो है वो टेस्टिंग की तरफ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है टेस्टिंग में वो है इफ़ेक्टिवनेस। ये ऐप यूज़र्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हर तरफ से यूज़र इजीली तौर पे अपने सारे के सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। जितने भी इसके अंदर टैग्स बटन्स यूज्ड हुए हैं वो सारे के सारे प्रॉपरली और एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आपको इस स्क्रीनशॉट के अंदर शो हो रहा हो। उसके बाद एफिशिएंसी कि ये कितनी एफिशिएंट है ये ऐप। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट पे देखिए सारे के सारे जो हैं वो आपको कैटेगरीज जो हैं वो आपको फ्रंट पेज पे अवेलेबल हो रही हैं, यानी कि आप इजीली जो है वो असेस आपको मिल सकती है। हर पेज की आपको डायरेक्टली असेस होगी, आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं। कोई इसमें जो है वो मुश्किल वाली बात आपके लिए नहीं होगी। उसके बाद इंगेजमेंट की बात करें तो 99% डाटा आपको जो है वो DNS यानी डाइट्स और न्यूट्रिशन प्लान्स के हवाले से ही मिलेगा। तो कुछ 1% हम कह सकते हैं कि इसमें एड्स हैं या जो है वो वीडियोस वगैरह हैं जो कि आप कह सकते हैं कि वो डाटा इससे रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद एरर टॉलरेंस की बात करें तो एरर टॉलरेंस में मुझे कोई इस तरह का जेन्युइन कोई एरर नहीं मिला। हर जो है वो कैटेगरी जो है हर फीचर जो है वो काम कर रहा है। उसके बाद ईज़ ऑफ लर्निंग की अगर बात करें तो मैंने जब इस ऐप को यूज़ किया तो मैं बड़ी जल्दी इस ऐप से जो है वो चीज़ें हासिल करना शुरू हो गया और सीखना शुरू हो गया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि हर आने वाले न्यू यूज़र के लिए ये ऐप इफ़ेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है और ईज़ ऑफ लर्निंग भी। उसके बाद स्टैटिस्टिक एनालिसिस की बात करें तो उसमें यूज़र इंटरव्यूज़ और कोड सॉर्टिंग आ जाते हैं। तो सबसे पहले यूज़र इंटरव्यूज़ जो है वो मैंने कंडक्ट करवाए इंडिविजुअली। मैंने जो है वो हर यूज़र्स के पास गया और मैंने जो है वो उनसे 5 यूज़र्स के पास गया और मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए। जो है वो उनका नाम क्या है, उनकी एज क्या है, ये सारी चीज़ें लेना थी। उसके बाद क्वेश्चन था जो जिससे मेरी ये क्वेश्चन ये स्टार्ट होते हैं, आर यू यूजिंग दिस ऐप। तो क्या आपने इस ऐप को यूज़ किया है। तो तकरीबन जो है वो एक यूज़र ने जो था वो यस कहा था और जो 3 यूज़र थे उन्होंने नो कहा था। आपको ये ग्राफिकली भी शो हो रहा होगा। जो ब्लू है उस यूज़र ने यस कहा था और जो बाकी यूज़र्स थे उन्होंने नो कहा। उसके बाद क्वेश्चन 2, व्हाट वाज योर गोल व्हेन यू वांट टू यूज़ द मोबाइल एप्लीकेशन। आपका क्या गोल है, आप क्या चाहते हैं इस मोबाइल ऐप को यूज़ करके। तो जो यूज़र 1 ने उन्होंने कहा था कि गुड हेल्थ रूटीन, यूज़र 2 ने कहा था कि सूटेबल डाइट प्लान और जो यूज़र 3 का जो जवाब था वो था एक्टिव डाइट प्लान और जो यूज़र 4 था उसका था टिप्स फॉर वेट लॉस और जो यूज़र 5 का था आंसर वो था फ्री टिप्स अबाउट हेल्थ। उसके बाद क्वेश्चन 3 की अगर बात करें, डज द मोबाइल एप्लीकेशन हेल्प यू अचीव यूर गोल्स विद द एग्जिस्टेंट। क्या आपने इस ऐप ने आपकी मदद की, आप अपने गोल को अचीव कर चुके। तो तकरीबन सब यूज़र्स ने जो था वो यस कहा था कि हाँ, इसलिए आपको सारे ब्लू में यूज़र्स आपको शो हो रहे होंगे तो उन सब ने यस कहा।
उसके बाद इज़ इट ईज़ी टू रिमेंबर हाउ टू यूज़ रजिस्टर दिस ऐप। हाँ, इस ऐप को रजिस्टर करना यूज़ करना आसान था, तो तकरीबन सारे यूज़र्स के लिए ये ईजी था, इसलिए सब ने यस लिखा। डू यू थिंक यूज़ अ मोबाइल फ़ोन एंड विजुअल एड्स कैन इम्प्रूव? क्या आप ये सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन और जो विजुअल एड हैं वो आपकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकती हैं? तो तकरीबन सारे यूज़र्स ने कहा था यस। उसके बाद जो सिक्स क्वेश्चन था, डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच द मोबाइल एप्लीकेशन इज़ द मोस्ट यूज़फुल टू यू। वो सिचुएशन बताएं जिसमें आपकी ये जो ऐप है हेल्थीफाई मी वो आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टेबल है, ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यूज़र 1 ने कहा कि जॉगिंग करते वक्त, यूज़र 2 ने कहा कि स्पोर्ट टाइम खेल के वक्त, और यूज़र 3 ने कहा कि सुबह की जो वॉक है उसमें यह ऐप मेरे लिए हेल्पफुल है। उसके बाद यूज़र 4 ने कहा कि जिम के वक्त ये मेरे लिए है। यूज़र 5 ने कहा कि ड्यूरिंग रनिंग ट्रैक, कि जब मैं ट्रैक पे जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, तो तब ये मेरे लिए हेल्पफुल है। डू यू थिंक कंटेंट, हाँ, कि इस पे जो जितना भी कंटेंट है वो रेलिवेंट है, अट्रैक्टिव है, अप्रोप्रिएट है और क्लियर है। जी तो सब यूज़र्स का जो था वो यही था कि जी इस पे जितना भी डाटा है वो रेलिवेंट है, अट्रैक्टिव है, अप्रोप्रिएट है और क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन था, डू यू थिंक दिस ऐप इज़ फ्री फ्रॉम इरेलीवेंट? हाँ, कि इस ऐप के अंदर कोई भी इरेलीवेंट मटेरियल तो नहीं है। डैट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर, हाँ, जो कि बच्चों के लिए इतना मददगार साबित ना हो। तो यूज़र्स जो थे 4 यूज़र्स ने कहा था कि येस, और जो 1 यूज़र था उसने कहा था कि नहीं। उसके बाद ऑल टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द टास्क अप्रोप्रिएट, जितनी भी इसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपके टास्क को पूरा करती हैं, तो सब यूज़र्स ने कहा था जी। उसके बाद व्हाट आर योर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऐप, कि जो है वो आप क्या सजेशन देंगे कि इस ऐप को और बेहतर किया जा सके। तो यहाँ इसमें कौन सी चीज़ जो है वो और ऐड की जाए। तो यूज़र 1 ने कहा था कि आप इसमें योगा मेडिटेशंस जो हैं वो ऐड करें, और यूज़र 2 ने कहा था कि आप फिटनेस टिप्स जो हैं वो इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और जो यूज़र 3 था उन्होंने कहा था कि ऐड मोर फ्री कंसल्टेंट टिप्स। हाँ, आप जो है वो बेटर एक्सपीरियंस कंसल्टेंट्स की जो है वो टिप्स इधर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र 4 ने कहा कि आप एक्टिव प्लान्स जो हैं वो उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र 5 थे, उन्होंने ये कहा कि आप और इन्फॉर्मेशन हेल्थीफाई या हेल्थ के लिए और इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादा सूटेबल हों वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टू व्हाट एक्सटेंट सिस्टम सपोर्ट यूर ओवरऑल लर्निंग। जी, तो टू व्हाट एक्सटेंट सिस्टम सपोर्ट यूर ओवरऑल लर्निंग। हाँ, तो आप का जो है वो ये ऐप ओवरऑल लर्निंग के हवाले से कितनी बेहतर है आपके लिए। तो यूज़र 1 ने कहा था कि आप इसमें यहाँ आप इस ऐप को और बेहतर बनाने के लिए, लर्निंग के पर्पज़ के लिए, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यूज़र 1 ने कहा कि आप इसमें एक्सपीरियंस डॉक्टर टिप्स, ठीक है, कंसल्टेंट और टिप्स भी ऐड कर सकते हैं। यूज़र 3 जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। और यूज़र 4 का कि आप और मज़ीद एक्टिव प्लान जिसमें ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है वो अपनी वर्क प्लेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, यूज़र 5 ने कहा। उसके बाद 12 क्वेश्चन की तरफ चलें। डिड दी ऐप हेल्प यू अकम्प्लिश यूर गोल? हाँ, क्या ये ऐप जो है वो आपके गोल को पूरा करती है? तो यूज़र 1 ने कहा यस, तकरीबन सब यूज़र्स ने कहा जी ये कर। उसके बाद क्वेश्चन 13 पे जाएं, हाउ इज़ द नेविगेशन ऑफ द मोबाइल ऐप? हाँ, इस मोबाइल को नेविगेट करना एक पेज से दूसरे पेज वो कितना आसान है। तो यूज़र 1 ने कहा कि इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, यूज़र 2 ने कहा कंफर्टेबल फॉर यूज़र, यूज़र 3 ने कहा कि इजी है नेविगेट करना, यूज़र 4 ने कहा एक्सीलेंट, यूज़र 5 ने कहा गुड। यानी कि सब ने ही जो है वो पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए अपने नेविगेशन के हवाले। उसके बाद व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द मोबाइल ऐप? हाँ, ज़्यादा आपने इस ऐप में क्या सीखा? यूज़र 1 ने कहा कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन हेल्थ के हवाले से यहाँ पे अवेलेबल थी। दूसरे यूज़र ने अपना ये कमेंट किया कि कंफर्टेबल मेन्यू अवेलेबल फॉर यूज़र। यूज़र 3 ने ये कमेंट किया कि इजी टू नेविगेट है। और यूज़र 4 का ये रिव्यूज़ थे कि प्रॉपर एक्टिव प्लान्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पे यूज़र 5 ने ये कहा कि ये यूज़र इंटरेक्टिव। विच फ्यूचर वुड यू लाइकली यूज़ द मोस्ट? हाँ, कौन सा फ्यूचर है जो आपने ज़्यादा यूज़ किया? तो यूज़र 1 और यूज़र 2 ने जो है वो डाइट एंड फिटनेस प्लान को बताया कि उन्होंने उसको ज़्यादा यूज़ किया। यूज़र 3 ने बताया कि उसने एक्टिव प्लान को ज़्यादा यूज़ किया। और यूज़र 4 ने बताया कि उसने
जो है वो ज़्यादा उसने भी एक्टिव प्लान को ही यूज़ किया। उसके बाद क्वेश्चन 16 की तरफ आएँ तो हाउ ऑफन वुड यू यूज़ इट। हाँ, आपने कितनी अक्सर आप कैसे कितनी बार इस ऐप को यूज़ करते हैं। तो यूज़र 1 ने कहा डेली, यूज़र 2 ने कहा कि 3 डेज़ इन अ वीक, यूज़र 3 ने कहा 3 टाइम्स इन अ डे, यूज़र 2 ने कहा 2 डेज़ इन अ वीक, यूज़र 4 ने कहा 4 टाइम्स इन अ। उसके बाद रेट अगर यूर एक्सपीरियंस यूजिंग द मोबाइल एप्लीकेशन। हाँ, अगर आपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को रेटिंग देनी है तो आप कितनी देंगे। तो यूज़र 1 ने और यूज़र 3 और यूज़र 5 ने 4 स्टार्स दिए हैं, जबकि यूज़र 2 और यूज़र 4 ने इस मोबाइल ऐप को 3 स्टार। अगर आपने इस मोबाइल ऐप का इंटरफेस को रेटिंग करनी हो तो यूज़र 1 ने जो रेट और जो यूज़र 3 और यूज़र 5 ने जो रेटिंग की वो उन्होंने 4 स्टार्स दिए, और यूज़र 2 और यूज़र 4 ने 3 स्टार्स दिए। और आइकन्स इस मोबाइल ऐप के अगर आपने रेट करने हों तो यूज़र 1 ने और यूज़र 5 ने जो है वो 4 स्टार्स दिए, और यूज़र 2, यूज़र 3 और यूज़र 4 ने जो है वो 3 स्टार्स जो है वो रेटिंग में दिए। व्हाट डू यू थिंक द मोबाइल ऐप शुड इम्प्रूव ऑन। हाँ, आप क्या सोचते हैं कि ये मोबाइल ऐप कैसे इम्प्रूव, मतलब कि आपको जिस मकसद के लिए आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ये हेल्पफुल है आपके लिए कि नहीं। तो यूज़र्स जो 4 हैं उन्होंने इसको नो कहा है, और मतलब कि इसको बेहतर किया जा सकता है इस मोबाइल ऐप को और कि नहीं। तो यूज़र 4 ने कहा था कि नहीं, और एक यूज़र ने कहा था जी इसको बेहतर करने की ज़रूरत। उसके बाद कुड यू परफॉर्म गिव टास्क एंड रिकॉर्ड इट। जी, तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं कि जब मैंने इंटरव्यूज़ लिए तो ये मोहम्मद फराज आपको नज़र आ रहे हैं, और ये उन्होंने अपने क्वेश्चनियर्स को फिल करते हुए ये उनका एविडेंस आपके सामने है। और उसके बाद जो मेरी दूसरी यूज़र्स थी सलमा, ये उनका है, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं एविडेंस। उसके बाद जो एहसन हबीब अहमद थे, ये उनका आपके सामने एविडेंस है कि वो इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और आपको इस एविडेंस में भी ये कैसर साहिब जो है वो नज़र आ रहे होंगे कि वो जो है वो अपने इस क्वेश्चनियर को उन्हें फिल किया। उसके बाद अगर एविडेंस की बात करें तो जो मेरा आखिरी और लास्ट यूज़र था उमर वली, वो आपको आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ सकता है क्वेश्चनियर में कि वो जो है वो अपना क्वेश्चनियर फिल कर। उसके बाद यूज़र इंटरव्यूज़ तो मेरे ख़त्म हो गए यूज़र स्टैटिस्टिक एनालिसिस में, और आपने रिव्यूज़ भी देख लिए। उसके बाद जो कॉर्ड सॉर्टिंग थी जो है मैंने की, उसमें मैंने हाइब्रिड कॉर्ड सॉर्टिंग की अप्रोच यूज़ की है। और कॉर्ड सॉर्टिंग से पहले जो मेरी ओरिजिनल इंटरफेस है वो कुछ इस तरह था, आपके सामने आपको नज़र आ सकता है। उसके बाद कॉर्ड सॉर्टिंग में जो मैंने यूज़र 1 जो था वो मेरा, उसका नेम अली था और उसकी एज तो थी वो 21 थी, और वो BS के स्टूडेंट था, और उससे मैंने ये कॉर्ड सेटिंग परफॉर्म की, आपको ये एविडेंस भी नज़र आ रहा। उसके बाद यूज़र 2 जो था वो मेरी महविश थी, और इनकी 23 ईयर एज है, और ये BS स्टूडेंट हैं, और इन्होंने भी कॉर्ड सेटिंग की, और जो इनके रिज़ल्ट हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद ये मेरे यूज़र 3 थे महानूर, जिन्होंने कॉर्ड सेटिंग की। उसके बाद ये अब्दुल्ला मेरे यूज़र 4 थे जिन्होंने कॉर्ड सॉर्टिंग। ये मेरे यूज़र 5 थे आदिल, जिन्होंने कॉर्ड सॉर्टिंग जो है वो परफॉर्म की। ये मेरे यूज़र 6 थे तलहा थे, ये भी BS के स्टूडेंट हैं, और इन्होंने मेरी हेल्प की थी कॉर्ड सॉर्टिंग में। और ये कशिफ हैं, ये काशिफ हैं बल्कि BS स्टूडेंट के BS के स्टूडेंट हैं, और इन्होंने जो अपनी कॉर्ड सॉर्टिंग की थी वो ये थी, कुछ यूँ थी। और जो शराज अली ने कॉर्ड सॉर्टिंग की वो कुछ यूँ। उसके बाद एहसन ने जो कॉर्ड सॉर्टिंग की वो कुछ यूँ। उसके बाद समीउल्लाह ने जो कॉर्ड सॉर्टिंग की वो कुछ यूँ। उसके बाद अब आते हैं जो कॉर्ड सॉर्टिंग के जो रिज़ल्ट्स आए थे मेरे, वो कैसे आए। उसको भी यूज़र ने जो है यूज़र 1 ने, यूज़र 2 ने, यूज़र 4 ने और यूज़र 10 ने उसको सबसे ज़्यादा दफ़ा जो है वो अपने 5 पॉइंट पे रखा है, इसलिए ज़्यादा यूज़र्स की बेस पे मैंने उसको भी
5 पे रखा है। इसी तरह ज़्यादा यूज़र ने हेल्थ लॉग को 6 पे रखा तो वो मैंने 6 पे रखा। आप टेबल से पीछे देख भी सकते हैं। इस तरह जो है वो 7 पे ऐप और डिवाइसेस को ज़्यादा यूज़र्स ने रखा। फिर उसके बाद ज़्यादा यूज़र्स ने 8वें नंबर पे स्टूडियो को रखा। फिर उसके बाद ज़्यादा यूज़र्स ने जो है वो 9वें नंबर पे स्नैप को रखा। इस तरह ज़्यादा यूज़र्स ने 10 नंबर पे फ्री क्रेडिट्स को रखा। इसी तरह ज़्यादा यूज़र्स ने 11 नंबर पे आर्ट ट्रैकर को रखा। इसी तरह ज़्यादा यूज़र्स ने 12 नंबर पे रिमाइंडर को रखा। इसी तरह ज़्यादा यूज़र्स ने 13 पे डेली रिपोर्ट को रखा। तो इसी तरह इसलिए फिर मेरी जो है वो आफ्टर कॉर्ड सॉर्टिंग के बाद मेरा कुछ इस तरह का रिज़ल्ट बनेगा जो मेरे ऐप का इंटरफेस होगा। आगे आप जब मैं रीडिज़ाइन करूँगा आप उसमें देखेंगे भी कि बिल्कुल इसी तरतीब से जो कॉर्ड सॉर्टिंग के रिज़ल्ट के बाद जो तरतीब बनी है इसी तरतीब से मेरी ऐप भी रीडिज़ाइन हुई है। उसके बाद ऐप की रीडिज़ाइनिंग की तरफ आते हैं। रीडिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें, नो चेंज पे डाल दिया है, ठीक है। और वो सारे जो कि मैंने हर एक को किया है। तो रीडिज़ाइनिंग करने के बाद जो है वो जो मेरे अपने अपोनेंट जो थी, जो यूज़र्स थे जिनको मैंने अपनी ऐप जो थी वो दी थी कि वो इसमें से एवेल्यूएट करें कि क्या पॉइंट ऐसे हैं जो कि मेरे मिस हो चुके हैं या और बेहतर हो सकते हैं। तो जो मेरी यूज़र थी वो दरख्शना नयाब थी, उनका रोल नंबर 001 था। और उन्होंने जो है वो कुछ पॉइंट्स एवेल्यूएट किए हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। उन्होंने जो है वो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने एवेल्यूएट किया था जिसको मैंने एक्सेप्ट किया है और मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह चेंजिंग भी कर ली है। उनका पॉइंट ये था कि ये मेरे से बाय मिस्टेकन ये चीज़ हो गई थी, तो जो कि इन्होंने एवेल्यूएट की और उसके बाद मैंने उसको ठीक कर लिया। उनका ये पॉइंट था कि रीडिज़ाइनिंग में जो मेजर पार्ट था, जो इंटरफेस था, वो मेरा कॉर्ड सॉर्टिंग के लिहाज से नहीं था जी। रीडिज़ाइनिंग तो थी मेरी, लेकिन मैंने उनको कॉर्ड सॉर्टिंग के की तरह जो रिज़ल्ट आया था उस तरह तरतीब से मैंने उसको नहीं लिखा हुआ था। तो वो मैंने उनके पॉइंट को एक्सेप्ट किया और फिर मैंने उनको ठीक कर लिया। उसके बाद उन्होंने पॉइंट 2 इवैल्यूएट किया, वो ये था कि डाइट प्लान्स आप और ऐड कर सकते हैं जी। तो ये मैंने भी जब सेल्फ क्रिटिक किया है, आगे आप देखेंगे उसमें भी मैंने ये पॉइंट रेज़ किया है जी। इसमें वाकई ही जो डाइट प्लान्स थे वो थोड़े कम थे और जो मैंने रीडिज़ाइनिंग में मैंने कोशिश की एक दो ऐड करने की, लेकिन और मज़ीद ऐड किए जा सकते थे और मैंने इनके पॉइंट को एक्सेप्ट किया और मैंने इसमें और डाइट प्लान्स ऐड किए। उसके बाद नॉट एक्सेप्टेड की अगर आप बात करें तो एक ये पॉइंट था जो मैंने इनका एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने कहा था कि पूरे होल जो है वो प्रोसेस के अंदर कोई मेजर चेंज नहीं नज़र आया। तो रीडिज़ाइन प्रोसेस अगर आप देखें तो जो पहले रीडिज़ाइनिंग हुई है उसमें तो सारी कैटेगरीज ही डिफरेंट हैं। तो सबसे मेजर चेंजिंग तो ये है कि आप मेरा फ्रंट पेज सारे का सारा टोटली डिफरेंट हो गया। कॉर्ड सॉर्टिंग के थ्रू और यूज़र इंटरव्यूज़ के थ्रू मैंने सारी की सारी चीज़ों को बेहतर किया और उसका पूरे का पूरा जो मेरा इंटरफेस था रीडिज़ाइनिंग का, उस पूरे को मैंने चेंज किया। तो आप ये नहीं कह सकते इतना ज़्यादा जो है वो 100%ली आप ये नहीं कह सकते श्योरिटी के साथ कि कोई मेजर चेंज इस रीडिज़ाइन प्रोसेस के अंदर आपको नज़र नहीं आया। उसके बाद जो सेल्फ क्रिटिक मैंने जो लास्ट पे किया है वो मेरा भी यही ओपिनियन है कि अगर इस ऐप को अगर बेहतर बनाया जा सकता है और तो ये है कि एक्सपीरियंस न्यूट्रिशन डॉक्टर्स की जो टिप्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ऐड की जाएं ताकि लोगों को और मज़ीद इस ऐप से लर्निंग करने का मौका मिल सके। और इसके अलावा जो डाइट प्लान्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं इस ऐप के अंदर, जो कि इस डाइट प्लान्स को इस ऐप में और यूज़र्स जो हैं वो सीख सकते हैं डाइट प्लान्स, उनको और ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के डाइट प्लान मिल सकते हैं जी। तो शुक्रिया सबका। ये थी मेरी जो है वो रीडिज़ाइनिंग हेल्थीफाई मी ऐप की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।